Good morning students. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Maqam online class. Students, in previous lecture we have completed chapter number 11 mensuration area related to surface, okay, and volume. So I hope you have completed your all the classwork and homework, okay. And now today we will start a new chapter number 12. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा तो इसको हम क्या लिख करते हैं 5 पावर 10। 5 पावर 10 के अंदर जो 5 है ये हमारा क्या है बेस, और जो 10 है वो हमारी क्या है पावर एक्सपोनेंट्स, ओके। 5 इसका बेस है और 10 इसकी क्या है एक्सपोनेंट्स है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इसके बारे में, इस टाइप के चैप्टर के बारे में अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था। सबसे पहले मैं वापस इसको रिवाइज करता हूँ। जो भी हमने पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड रूल्स पढ़े थे, जो लॉज थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे वो। तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में फर्स्ट हमारा लॉ आया था a पावर m एंड मल्टीप्लाई a पावर m, यानी सेम बेस बट पावर चेंज। तो जब मल्टीप्लाई में होता है सेम बेस की पावर का मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे ये हो जाता था a की पावर m प्लस n। हम पावर को क्या कर देते थे प्लस कर देते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3 पावर 5, तो देखिए बेस 3 सेम है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं 3 पावर 4 प्लस 5 यानी कि 3 की पावर 9, ये इसका सॉल्यूशन, ओके। इसी टाइप से जब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता था a पावर m डिवाइड a पावर m, तो डिवाइड के अंदर हम इसको माइनस कर देते a की पावर m माइनस n, ओके। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिखा 5 की पावर 6 डिवाइड 5 पावर 4, तो यहाँ पे बेस 5 है, तो 5 की पावर 6 माइनस 4 यानी 5 की पावर 2 इसका सॉल्यूशन, ओके। अब इसमें एक और आया था, एक टाइप और था जिसके अंदर जो है मान लीजिए जैसे 6 की पावर 3 और डिवाइड करना है 6 की पावर 7 से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 3 माइनस 7, ये m ये n, m माइनस n, तो 3 माइनस 7 करेंगे तो ये होगा 6 की पावर माइनस 4, कितनी होगी माइनस 4, ओके स्टूडेंट्स। और इसको मैंने पॉजिटिव करना सिखाया था आपको कि 6 की पावर माइनस 4 है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, तो इसका 1 न्यूमरेटर हो जाएगा और इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 6 की पावर 4, ओके। इसका रेसिप्रोकल हो गया 6 की पावर माइनस 4 इक्वल टू 1/6 की पावर प्लस 4, ओके। ये अभी अगर आप आगे भी स्टडी करेंगे, ये हमारा न्यू टॉपिक है आज का। फिर इसके बाद थर्ड आया था a पावर m एंड होल पावर n, तो यहाँ पे हमने किया था a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी जब पावर और डबल पावर हो, होल पावर हो, तो पावर को पावर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल 4 पावर 3 एंड होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 4 पावर 6, 4 पावर 6। फिर फोर्थ रूल्स जो था वो था a पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1 होती है। बेस पावर 0 होने पर वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो ये हमारा था फोर्थ। इसके बाद हमारा फिफ्थ आया था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, यानी कि अब हमारा पावर सेम है बट हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है। तो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो
यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी AB होल पावर m, और लास्ट आएगा 6A पावर m डिवाइड B पावर m, तो ये हो जाएगा A/B होल पावर m। ये सारे रूल्स हमने लास्ट ईयर स्टडी कर रखे, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी कर रहे हैं कि भाई मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस करनी है, डिवाइड में है पावर माइनस करनी है, सेम बेस में, है ना। तो ये सारे हमने लास्ट ईयर कर लिए थे। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो पहला टॉपिक है हमारा पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, बेटा देखिए ये मैं आपको एक पैटर्न से एक्सप्लेन करूंगा। किससे एक्सप्लेन करूंगा? एक पैटर्न से। पैटर्न को समझना अच्छे से। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 पावर 3, 5 पावर 3, 5 पावर 3 को जनरली जो है या मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी इसकी वैल्यू हो गई 125। कितनी हो गई? 125। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ 5 पावर 2, 5 पावर 2। देखो मैंने कम किया उसको, मैं एक एक वैल्यू जो है रिड्यूस करता रहूँगा, एक एक पावर जो है वो कम करता रहूँगा, रिड्यूस करता रहूँगा। 5 पावर 2, 5 इंटू 5 25, और इस 25 को मैं कैसे कर सकता हूँ कि जो प्रीवियस नंबर है 125, इसमें 5 का डिवाइड करके 125 में 5 का डिवाइड करके 25 आ जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 25, तो जो प्रीवियस नंबर है उसको बेस नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। जो प्रीवियस नंबर है उसको बेस नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है, इस पैटर्न के अंदर। अब देखिए 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा ओनली 5। तो देखिए प्रीवियस नंबर कितना है? 25। 25 का डिवाइड किससे? बेस नंबर 5 से। प्रीवियस नंबर को बेस नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है, तो इस पैटर्न के अंदर। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारा ये, तो अब ये प्रीवियस नंबर हो गया नेक्स्ट के लिए, तो 125 को 5 से डिवाइड किया। ये नंबर अब इसके लिए प्रीवियस है, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन 5 पावर 0, वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और देखिए 1 कैसे आएगा? प्रीवियस नंबर कितना है? प्रीवियस नंबर 5 है, डिवाइड किससे करना है? 5 से। तो प्रीवियस नंबर 5 था, उसको डिवाइड किससे किया? 5 से। तो देखिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। अब देखिए 5 की पावर -1, ध्यान देना बेटा, 5 की पावर -1, तो अब प्रीवियस नंबर कितना है? सॉरी 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 का क्या होगा? तो 5 की पावर -1 को हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1/5, 1/5। 1/5 कैसे आएगा? प्रीवियस नंबर कितना है? 1, डिवाइड किससे करना है? बेस नंबर 5 से। तो 1 को डिवाइड किया 5 से, तो 1/5, ये प्रीवियस नंबर। अब देखिए 5 पावर -2, 5 पावर -2, तो देखिए 5 पावर -2 को अब 5 पावर -2 होगा 1/5 इंटू 5, यानी 1/5, 5 से 25। ठीक है, तो देखिए 1/5 इंटू 5 25। अब ये 1/25 कैसे आया? तो प्रीवियस नंबर कितना है? 1/5, ये प्रीवियस नंबर 1/5, डिवाइड किससे करना है? 5 से, ये डिवाइड 5 से। अब देखिए इसको डिवाइड करने के बजाय इसके अपॉन में 1 करेंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/5 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/5, यानी कि 1/25। तो देखिए जो माइनस की पावर थी वो नीचे अपॉन में 5 इंटू 5 हो गई। ये देखिए डिवाइड करने पर ये 1/25 आएगा, 5 इंटू 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1/25 जो है ये अपने से 1/5 की पावर
ओके, तो बेटा जो भी नेगेटिव पावर होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए बस ये न्यूमरेटर में क्या कर दिया जाता है, 1 कर दिया जाता है। तो वो किस में चेंज हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के अंदर। ओके, इस पैटर्न से आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1 क्यों आता है। ओके, नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स ये जो हमने प्रॉपर्टी की अभी माइनस वाली, तो इससे एक और पावर और एक्सपोनेंट्स का मीन्स क्या होगा कि a की पावर माइनस m अगर होगी तो उसका a की पावर m हो जाएगा जैसे। ओके, वी कैन एक्सप्रेस a पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a पावर पॉजिटिव है, क्लियर। और इसी को a पावर m, ये जो माइनस m है ये a पावर m, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a पावर माइनस m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a पावर m। ओके, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 12.1, एक्सरसाइज नंबर 12.1। ठीक है बेटा, 12.1 उसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लास्ट ईयर आपने क्वेश्चन किए थे ई वैल्यू करनी या फाइंड आउट करनी, चाहे ई वैल्यू कहिए या फाइंड आउट कहिए, एक बात है ई वैल्यू और फाइंड आउट। जैसे 5 पावर 4, तो इसे हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 625 ये। बट अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हुआ, 5 पावर माइनस 4, 5 पावर माइनस 4, तो बेटा 5 पावर माइनस 4 हुआ तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, 1 अपॉन 5 पावर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 625। ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 3 पावर माइनस 2, 3 पावर माइनस 2। देखिए 3 पावर माइनस 2 हो जाएगा 1 अपॉन 3 पावर प्लस 2। अब ये 2 है तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 1 अपॉन 9, ये हमारा लास्ट सॉल्यूशन। ओके, फाइनल सॉल्यूशन 1 अपॉन 9। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा, देखिए सेकेंड, -4 पावर माइनस 2, -4 पावर माइनस 2। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पावर करने के लिए 1 अपॉन -4 पावर प्लस 2। अब -4 को 2 टाइम्स तो 1 अपॉन -4 मल्टीप्लाई -4। ओके, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन प्लस 16। 4 4 से 16 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला 1 अपॉन 2 की पावर -5। देखिए इसको समझना अच्छे से, ध्यान रखो। 1 अपॉन 2 की पावर -5, 1 अपॉन 2 पावर -5। देखिए रेसिप्रोकल का मीन्स होता है कि जैसे ये कुछ भी नहीं है ना, जैसे 3 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 एज्यूम करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1 अपॉन 3, है ना। जैसे 3 की पावर -2 है तो इसके अपॉन में 1 और प्लस 3। लेकिन अगर 1 अपॉन पहले से ऑलरेडी गिवन है 1 अपॉन 2 होल पावर -5, तो इसी
का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1/4 पावर -5 हो जाएगा 2/1 एंड होल पावर प्लस 1/2 का 2/1। तो देखिए अपॉन 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये हो गया 32/1। तो 1 अब जो है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है 1 की, कुछ भी डिवाइड करेंगे तो 32 ही आएगा। तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू 32। ओके, 1 से डिवाइड करेंगे 32, और वैसे अगर ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो इसमें चलेगा। ओके बेटा, इस 1 का क्योंकि कितने टाइम मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड करने पर सेम नंबर हमें रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे 1 इसमें कंपल्सरी नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 32। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई मीन्स पहले इसको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई कीजिए। तो सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आएगा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से जो है सॉल्व करने पर, तो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है? पॉजिटिव के अंदर। ओके, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 करते हैं इसको सॉल्व। -4 पावर 5 डिवाइड -4 पावर 8। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है, बेस सेम है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? a पावर m डिवाइड a पावर n। तो ये हो जाएगा आपका -4 पावर 5 -8, और इसमें हमने कौन सा रूल अप्लाई किया? बिकॉज a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। ओके, ये हमने यूज किया इसमें। तो देखिए 5 - 8 करेंगे तो कितना होगा? तो -4, और ये हो गई पावर आपकी -3। 5 - 8, तो 8 इज द ग्रेटर, तो 5 - 8 कितना होगा? -3। एंड नाउ ये हमारा रिजल्ट हो गया, हमने इसको सॉल्व किया। अब इस रिजल्ट को हमें किसमें एक्सप्रेस करना है? पावर नोटेशन में पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1, और ये हो जाएगी पावर -4 पावर +3। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। नेक्स्ट नंबर 2, तो नेक्स्ट नंबर 2 देखिए 1/2 पावर 3 एंड होल पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 पावर 3 एंड होल पावर 2। तो देखिए पावर पे पावर है, तो पावर की पावर गिवन होती है m पावर n, तो m इंटू n। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे 1 पावर 2 अपॉन 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 की 2 पावर है तो 1 ही रहेगा वो, तो और 2 3 जा 3 2 जा 6, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 6। ये इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ये ऑलरेडी किसमें है? पॉजिटिव के अंदर है, तो इसको और कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें और इसको नीड नहीं है आगे सॉल्व करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी किसमें है? पॉजिटिव के अंदर, और हमें रिजल्ट भी किसमें शो करना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर करना है, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को -3 पावर 4 एंड इंटू 5/3 की होल पावर +4। देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। -3 होल पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 5/3 होल पावर 4। देखिए इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये बेस -3 है और यहाँ बेस पॉजिटिव +3 है। तो देखिए मैं इसको कैसे चेंज करूँगा? ये जो मेरा 3 है, या तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे -3 है, तो इसको मैं जो है वो लिख सकता हूँ -1 इंटू 3। 3 1 जा 3 और माइनस एज इट इज रहेगा, तो -1 इंटू 3 इसको राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, कैन बी राइट इन द फॉर्म -1 इंटू 3 एंड होल पावर +4 मल्टीप्लाई 5
की पावर 4 एंड 3 पावर 4। देखिए 5 की भी 4 और 3 की भी 4 कंबाइन हो गए। अब देखिए यहाँ पर भी -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3। ओके, देखिए -1 और +3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 एंड डिवाइड 3 पावर 4। अब देखिए 3 पावर 4 एंड 3 पावर 4 सेम टू सेम, मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में 3 पावर 4 सेम है, तो इसको हम कर देंगे कैंसिल। ये कैंसिल हो गई, रिमेनिंग क्या बचेगा -1 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4। अब -1 पावर 4 की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी। कैसे रहेगी -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस, 1 बन जा 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो ये आएगा पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 हो गया एंड मल्टीप्लाई 5 पावर पॉजिटिव 4, तो 5 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 पावर 4। इट इज द फाइनल सॉल्यूशन। और ये भी किसमें है, ये भी आपकी पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है 5 पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें ये एक न्यू था कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में 3 पावर -7 डिवाइड 3 पावर -10 एंड मल्टीप्लाई 3 पावर -5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 की पावर जो है वो हो जाएगी -7, और देखिए डिवाइड के अंदर क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस और ब्रैकेट -10। देखिए -10 ऐसे लिखेंगे, देखिए माइनस और -10 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7 प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई 3 पावर -5। -7 प्लस 10, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस 10, तो 10 ग्रेटर 10 -7 करेंगे 3 की पावर हो जाएगी +3, कितनी हो जाएगी +3। ओके, प्लस ग्रेटर तो +3 एंड मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में जो है वो हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर पावर प्लस होती है, तो इसको हम प्लस करेंगे पावर को, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 प्लस -5, 3 पावर 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है -5, लेकिन अब ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -2, क्योंकि 5 जो है वो माइनस की है, तो 3 - 5 करेंगे तो -2। अब इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा 1/3 पावर +2। ये इट इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, तो हमने इसको पॉजिटिव बना दिया। क्या बना दिया, पॉजिटिव। क्लियर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 5। 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3, 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। ओके, देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई है, ये सेम है बट ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स जो अप्लाई होगा वो होगा 2 की पावर -3 से सॉल्यूशन करते हैं इसको, 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 होल पावर -3। ओके, देखिए जहाँ जहाँ अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इसमें तो कोई पावर एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ जरूर हुआ है। तो यहाँ आप चाहें तो ये जैसे हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। यहाँ
और यहाँ पे जो है ये रूल्स अप्लाई हुआ है, तो ये हो जाएगा a पावर n मल्टीप्लाई a पावर n इक्वल्स टू a पावर n प्लस n। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 पावर माइनस 3, चलिए इसको करके सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं हो रही है उधर इसलिए दूसरी जगह सॉल्व कर देते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट नंबर 5, 2 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 पावर माइनस 3। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 7 पावर माइनस 3। देखिए बेस चेंज है लेकिन पावर सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 और इनकी पावर आ जाएगी माइनस 3। ये कैसे हुआ, a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, a b की होल पावर m, ये रूल्स इसमें अप्लाई होगा। बेस चेंज पर पावर सेम, तो 2 7 या 14 तो माइनस 14 एंड होल पावर माइनस 3। अब पावर को पॉजिटिव में चेंज एक्सप्रेस करना है तो पॉजिटिव एक्सप्रेस करने के लिए 1 न्यूमरेटर एंड माइनस 14 पावर प्लस 3, इट इज द फाइनल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पावर एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड। हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।